लोग क्या होता है, रास्ता चलते हुए देख के नफरत करने लगते हैं, यार घर में कुत्ता क्यों पाल रखा है, घर में बरकतें नहीं होंगी, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे और ये पालना हराम है। अब लोग तो कहते हैं लेकिन आप रखना भी नहीं छोड़ते। शरीयत इस हवाले से क्या कहती है? देखिए, आपका वक्त मुझे नहीं गवाना, आपने मुकम्मल सुनना है ताकि आपको बातें समझ में आए। अल्लाह के वास्ते मैं आपका टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं आप तक कुछ मालूमात पहुंचाना चाहता हूं। मेरा रब जानता है कि ईमानदारी से मजहब इस्लाम का पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सुनिए और मुकम्मल जरूर सुन के जाइए, न जाने क्लिप के किस हिस्से में आपके लिए पते की बात हो, अनमोल खजाना हो, आप सुने और आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव पैदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे, मेरे जितने व्यूअर्स हज़रात हैं, और आप तमामी हज़रात की दुआएं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़ल व एहसान है, रिजवान मुजाहिदी भी खैरियत से है। देखिए, आम तौर से अभी मुआशरे के अंदर ये देखा जाता है कि लोग अपने अपने घरों में कुत्ता पालने लगे हैं। बाज़ जगहों पर तो ये भी देखा जाता है लोग कुत्ते को गोद में बिठा लेते हैं, लोग कुत्ते के साथ खाते पीते हैं, लोग कुत्ते के मुंह में हाथ भी भर देते हैं, लोग कुत्ते को अपने बिस्तर तक भी ले जाते हैं, अपनी गाड़ियों में बिठा कर ले जाते हैं। आपने भी देखा होगा, सच्ची बात है। अगर मैं सच कह रहा हूं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कहना सही है। सुनिए, ऐसा करते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? कुत्ता पालने का कोई रास्ता है या कुत्ता पालना ही हराम है? ये सच है कि घर में बरकतें नहीं होंगी? क्या सचमुच कुत्ता पालना हराम है? क्या सही है कि कुत्ता पालने से घर के अंदर, घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं? देखिए, मजहब इस्लाम का जब मुताला कीजिएगा और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब मुताला कीजिएगा तो ये बात खुलकर मुकम्मल सामने आ जाएगी कि कुत्ता पालना मजहब इस्लाम के अंदर मना है, बल्कि मजहब इस्लाम ने इसे हराम करार दिया है, मगर इसकी इजाजत भी रखी है। वो दूसरा पॉइंट भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा पॉइंट है कि कुत्ता आप पाल सकते हैं, खेती बाड़ी मकान की हिफाजत के लिए आप कुत्ते को पाल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे जानवर को पकड़ना जिससे आप दवा का काम लेते हैं, या फिर कोई मेडिसिन आपको तैयार करना होता है, तो आप वहां कुत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, इजाजत है। लेकिन शौकिया नहीं पालना है कि शौक से पाल रहे हैं। अगर पाल भी लियो तो उसके रखने का इंतजाम अलग हो, खाने पीने का इंतजाम अलग हो, अपने घर तक नहीं लाना है, गोद में नहीं बिठाना है, उसके मुंह में हाथ नहीं रखना है, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है। तो कुत्ता को पालने का ऑप्शन तो मौजूद है कि घर मकान या खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए हो, या फिर कोई ऐसी चीजों को पकड़ना, किसी ऐसी चीज का पकड़ना जिससे आप दवा का काम लेते हैं, मेडिसिन का काम लेते हैं, या फिर कुछ जरूरत की चीजें आपको तैयार करनी होती है, तो उसके रहने का अलग इंतजाम हो। लेकिन शौक से जो लोग पालते हैं, इस हिसाब से घर के अंदर कुत्ता पालना हराम है। अगर आप पालते हैं तो इसे बाहर करें, छोड़ दे पालना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने पूरा सुनना है, ना जाने किस मौके पर कीमती बातें शरीयत की बयान हो जाएंगी। हम रोजाना इसी तरह दीनी गुफ्तगू, इस्लामी बयान, मसला मसाइल लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आप अगर पहली मर्तबा आए हैं तो 786 नेटवर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने का शौक व जज्बा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।